बच्चों, कबीरदास जी का परिचय हम पढ़ चुके हैं। आज उनके पद पर हम चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं कबीर? हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनको दोजक, जिन नाहिन पहचाना। क्या मतलब? हमने तो ईश्वर को एक माना है, एक ही ब्रह्म। जो इन्हें दो कहते हैं, जो इन्हें दो रूपों में बांटते हैं, राम रहीम कहते हैं, वो दोजक, दोजक मतलब नर्क, नर्क के भागी हैं। क्योंकि जिन नाहिन पहचाना, जो ईश्वर को नहीं जानता वही उसे दो रूपों में विभाजित करता है। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। एक ही पवन मतलब एक ही पानी। जिस प्रकार हवा को विभक्त नहीं किया जा सकता, हवा एक है, पानी एक है, ज्योति अर्थात प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एक है, सब पर समान रूप से पड़ता है। एक ही मिट्टी होती है जिससे सब भांडे, भांडे मतलब बर्तन, बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। कोहरा साना, कोहरा साना मतलब कुम्हार एक ही मिट्टी को सानकर अलग अलग तरह के भांडे, बर्तन बनाता है। वैसे ही ईश्वर भी एक है। प्रश्न आता है, कबीर ने ईश्वर को के एकत्व को बताने के लिए क्या क्या तर्क दिए हैं। तो बच्चे यहाँ हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार पवन एक है, पानी एक है, ज्योति एक है, और जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी को सानकर अलग अलग भांडे बनाता है, सारे बर्तन बनाता है, वैसे ही ईश्वर भी एक है। ठीक है। वो क्या कहते हैं? जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। जैसे बाढ़ी, अगर लकड़ी में आग लग जाती है तो आग को काट के अलग नहीं किया जा सकता। उस भाग को, उतने लकड़ी के उतने भाग को काटा जा सकता है, लेकिन आग को हम नहीं काट सकते। ठीक है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बढ़ती हुई आग, लकड़ी में बढ़ती हुई आग को काटने, अग्नि को नहीं काट सकते। किसे काटा जाएगा? काष्ठ को, लकड़ी को काटा जाएगा। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, सब घट, घट मतलब हर जीव में के अंदर तू ही व्याप्त है, तू ही समाया हुआ है। धरे स्वरूप सोई, चाहे उसे कोई स्वरूप धारण करो, कोई जीव जंतु हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कोई भी हो, उसके अंदर तू है, तू समाया हुआ है। माया देखी जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। माया को देखकर संसार चीज़ों से, वास्तविकता से भाग रहा है। वास्तविकता क्या है? कि ये शरीर नश्वर है, ये जाके एकाकार होना है उस ईश्वर में। लेकिन वो अब जैसे जैसे माया की गिरफ्त में आता चला जाता है, वह गर्व से, अभिमान से भरता चला जाता है, और अपने अभिमान के बल पे ईश्वर को भी दो रूपों में बांटने लगता है। वो कहते हैं निर्भय, जो निर्भय है, जो जिसके पास कुछ नहीं है वो निर्भय है बच्चे। जिसके पास जितनी धन दौलत होगी उतना ही वो भयभीत रहता है, उसे उतना ही भय होता है कि कहीं कोई आपदा, कहीं कोई समस्या आई तो उसका क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो फकीर है, वो तो दीवाना है, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटी सी झोपड़ी अगर उसने बनाई है, आंधी तूफान में उड़ गई तो तुरंत बना लेगा, उससे तो कोई समय भी नहीं लगेगा, ना ही ज़्यादा उसकी पैसा उसका गया। जिसका कुछ नहीं है, फ़कीर है, वह मस्त मलंग है। तो वही कहते हैं, माया जिसके पास होती है वही घबराता है। जिसके पास, जो निर्भय है, जिसके पास माया नहीं है वो निर्भय है, कछु नहीं व्यापे, किसी तरह का कोई डर उसको नहीं सताता। कहे कबीर दीवाना, कबीर अपने आप को दीवाना कहते हैं। दीवाना इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर दिया है। उनके अंदर अहंकार नहीं है, उन्हें किसी भी चीज़ का लोभ नहीं है, वो उन्हें अपना ही कह सकते हैं होश नहीं है। वो पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में रम चुके हैं, इसीलिए वो अपने आप को दीवाना कह रहे हैं। आगे समझ। देखिए, हम अगले पद पर चलते हैं। अगला पद क्या है? संतो देखत जगत बौराना। संतो देखो, यहाँ उद्बोधन है, एक संबोधन है किसको? संत लोगों को। क्या कहते हैं? संतो देखो जगत बौराना, ये संसार क्या है? पागल हो गया। बौराना मतलब पागल हो गया। क्यों पागल हो गया है?
साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। सच अगर से कहो ना तो ये मारने के लिए, मरने मारने को तराता है, और झूठ बोलो तो वो आपकी प्रशंसा करता है। आपको बहुत सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको डॉक्टर कहता है अरे कुछ नहीं है तुम्हें, जाके एक्सरसाइज करो और दौड़ भाग करो, कुछ भी नहीं है तुम्हें, और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है अरे आपको तो बहुत दिक्कत है, आपको तो ऐसे दवाइयाँ लेनी हैं, आपको ऐसे इस तरह से आपका डाइट चार्ट मैं बना देता हूँ, ये करता हूँ। आपको लगे अरे इसके पास बहुत ज्ञान है, और जिसने आपको कहा था कुछ नहीं है, आपको ये सब मन का वहम है, आप अपना व्यायाम करें, अपना रूटीन सही करें, आप उसे कहेंगे पागल है, बेवकूफ़, कुछ नहीं आता इसे। तो वही है। और जो कहेगा ईश्वर हर मतलब ईश्वर आपके हृदय में विराजमान है, ये सब दिखावे की ज़रूरत नहीं है उसको, उसे कभी भी आडंबर पसंद नहीं है, तो उस पंडित को, उस व्यक्ति को लोग बेवकूफ़ कहेंगे, उसे मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो कहेगा नहीं आप इतने कर्मकांड करो तभी आपको इस फल की प्राप्ति होगी, उसे ब्रह्म ज्ञानी समझ लिया जाता है। तो वही वो कहते हैं साँच कहो सच कहो तो मारने के लिए भागते हैं, और झूठ कहो तो आपकी प्रशंसा आपको मिलती है। फिर वो क्या कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना। अब वो पूरा रूटीन बता रहे हैं लोगों का, क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारे नियम व्रत का पालन करने वालों को देखा है, धर्म का आचरण करने वालों को देखा है, जो मन न रंगाए रंगाए जो कपड़ा, राम नाम का वस्त्र धारण कर लेते हैं और वैसे ही सबसे जाति पाति का भेद रखते हैं। ऐसे नियम और धर्मी लोगों को देखा है जो सुबह उठकर स्नान करते हैं, आत्म मारी पखाहनी पूजे उनमें कछ नहीं ज्ञाना। आत्म मतलब अब आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। मैंने बहुत सारे पीर औलिया, इनको मतलब धर्म गुरु, इस्लाम धर्म के गुरु, उनको देखा है जो बहुत सारे कहते हैं उन्होंने कुरान को पढ़ रखा है, लेकिन उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। कै मुरीद तब्दीर बतावें उनमें वही जो ज्ञाना। मुरीद मतलब अपने शिष्य को क्या ज्ञान देंगे, जो ज्ञान उनके अंदर होगा वही ज्ञान देंगे। अगर गुरु अज्ञानी है, गुरु अहंकारी है, गुरु जात पात हिंसा की बात करता है, तो शिष्य भी वही करेगा। तो वही कहते हैं वह अपने मुरीद को, अपने शिष्य को क्या बताएगा, वही बताएगा जो उसके अंदर ज्ञान है। फिर वो क्या कहते हैं, आसन मारी डिव धर बैठे। आसन को मार लेते हैं और अहंकार से पूर्ण होकर बैठ जाते हैं कि हम घोर के साधना कर रहे हैं, हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, लेकिन मन में बहुत गुमाना, और ऐसा करते हुए उनके अंदर बहुत अहंकार आ जाता है। अगर आपने पौराणिक क्या कह सकते हैं कथाओं की बात करें तो हम देखते हैं, अभी आपने लॉकडाउन में रामायण महाभारत सब देखे, आपने भी देखा, जो जितनी तपस्या कर लेता है, ईश्वर को प्रसन्न करता है, उसके अंदर उतना ही अभिमान आता है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो उनके अंदर उतना ही अज्ञान, उतना ही कह सकते हैं घमंड आता चलता है। फिर वो क्या कहते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। पीपल को पूजते हैं, पेड़ों को पूज रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं। हाँ, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, उन्होंने उस आडंबर का विरोध किया है जिसके चलते व्यक्ति किसी की मदद नहीं, सिर्फ अपने धर्म के पालन पर जोर देता है, उसकी बात उन्होंने कही है। पीपल पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस जो कोई तीर्थ यात्रा वगैरह कराता है तो बड़े ही गुमान के साथ, अभिमान के साथ कहता है अरे आप कहाँ नहीं गए, अमरनाथ नहीं गए, केदारनाथ नहीं गए, अरे हम तो हर साल चले जाते। उनके बोलने में एक अलग सा लहजा, एक अलग कह सकते हैं अभिमान की एक गंध आती है। वो कहते हैं ना, जितना जिसके अंदर गुण आते हैं वो उतना ही झुकता जा, वो चीज़ नहीं है। वो क्या है, उनके अंदर गर्व भर रहा है, अभिमान भर रहा है। और कबीर ने कहा है, जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति संकरी, जामी दो ना समाही। फिर वो कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और तिलक वगैरह लगा कर पूरी तरह से सज धज जाते हैं, लेकिन ईश्वर को वह नहीं पहचान पाते कि ईश्वर इन सब चीज़ों में नहीं है। ठीक है बच्चे, आज इतना, इसके बाकी वाला पार्ट हम कल करेंगे।